आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्टूबर से पढ़ करके बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कैसे करें। जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं और 95% मार्क्स पक्का आएगा, कैसे आएगा, आज की इस क्लास में हम आपको पूरी जानकारी देंगे स्टेप बाय स्टेप। जो स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा देख लेता है, हम गारंटी लेते हैं 100% आपका 95% आएगा। जितना आप लाना चाहेंगे उतना आएगा, दौड़ते आएगा। जो मिस्टेक आप कर रहे हैं, जो गलती कर रहे हैं, उस गलती को आपको नहीं करना है और जो चीज़ बताएंगे उसे आपको करना है। जो गलती कर रहे हैं उस गलती को नहीं करना है, जो बताएंगे उसे आपको फॉलो करना है और आपका 95% आ जाएगा। 100% गारंटी लेता हूँ। यदि आपको विश्वास नहीं होता है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए, आपको 100% विश्वास हो जाएगा। जो सर ने बताया एकदम सही बताया। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अपने सपने को पूरा करने में इतनी देर भी मत कर देना कि तुम सिर्फ सपने ही देखते रह जाओ और दूसरे तुमसे आगे निकल जाएं। आप सपना देखते हो 95% मार्क्स लाऊंगा, लेकिन तैयारी बिल्कुल भी नहीं करते हो, तो आपको सपना नहीं देखना है, उसे पूरा करना है। कैसे पूरा करना है सारा कुछ आज की इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं। सेट योर्स गोल। आपको सबसे पहले सेट कर लेना है कि आपको 80% लाना है, 90% लाना है, 95% लाना है या 85% लाना है। आपको कितना परसेंट मार्क्स अपने बोर्ड एग्जाम में स्कोर करना है। जितना आप स्कोर करना चाहोगे उतना हम आपको दिला देंगे, क्योंकि हम जो आपको प्लान बताने वाले हैं ना, उस प्लान को फॉलो करने के बाद आप जितना सोचते हैं उतना आपका बन जाएगा। देखिए, कुछ चीज हम आपको बेसिक चीज बताने से, आपको ध्यान समझने से आपको फॉलो करना है। एक ऐसा टाइम टेबल बनाइए जिससे आप डेली फॉलो कर सकें। आपको कम से कम एक ऐसा टाइम टेबल बनाना है जिससे आप डेली फॉलो कर सकें। 3 घंटे यदि आप डेली पढ़ सकते हैं तो आपको 3 घंटा डेली पढ़ना है, लेकिन पूरे फोकस के साथ पढ़ना है। 2 घंटा पढ़ना है तो 2 घंटे पूरे फोकस के साथ पढ़ना है। 5 घंटे पढ़ना है तो पूरे फोकस के साथ 5 घंटे पढ़ना है। इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लेना और एक टाइम टेबल बना लेना हर एक सब्जेक्ट के लिए। चाहे कम ही समय दो, लेकिन पढ़ना डेली है। और हम आपको बता देना है सोशल मीडिया का कम से कम उपयोग करो। ये सोशल मीडिया इंस्टाग्राम हुआ, शॉर्ट वीडियो, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सारे चीज़ का आपको जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है आपको इन सारी चीज़ का यूज ही नहीं करना है। करना है बहुत ही कम मात्रा में। एक समय पर उसका एक टाइम टेबल बना दीजिए कि इतने ही समय हम इस चीज़ को देखें, 10 से 15 मिनट के लिए देखेंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं देखेंगे किसी हर हालत में। और अब हम आपको मिस्टेक बताऊंगा, 5 मिस्टेक बताऊंगा जो स्टूडेंट गलती करते हैं। पहले हम कुछ बेसिक चीज़ आपको बता रहे हैं। डेली बेसिस पर स्टडी जरूरी है और टॉपिक को लिख लिख कर आपको याद करना है। ठीक, अब हम बात करते हैं जैसे कि आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये आपका बीत चुका है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये आपका टोटल 6 मंथ बीत चुका है और आपकी तैयारी इसमें है 0%। अब आपको इम्प्रूव करना है 95%। कैसे इम्प्रूव होगा सारा कुछ डिटेल से समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। और आपके पास जो समय, पहले इसके बारे में जानिए। आपके पास टोटल समय है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, बस लगभग टोटल आपके पास बहुत ज़्यादा समय है। तो आपके पास केवल 5 मंथ समय है। 5 मंथ मतलब 150 दिन ही समय है बस, इससे ज़्यादा आपके पास समय नहीं है। तो आपको 150 दिन में आपको 95% लाना है। कैसे लाना है सारा कुछ एकदम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मिस्टेक नंबर 1 की। स्टूडेंट कौन सी मिस्टेक करते हैं जिससे कि उनका रिजल्ट 95% तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, चाहकर भी नहीं आता है। चाहते हैं, सोचते हैं कि हमारा 95% आ जाए, लेकिन नहीं आता है। देखिए, मिस्टेक नंबर 1 कौन सी गलती स्टूडेंट करते हैं जिससे कि उनका 95% मार्क्स नहीं आता है। जैसे आप अपने विद्यालय में जाते हैं और आपके विद्यालय में जो है अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं। और हम वैसे बात करते हैं, मैथ की बात कर लेते हैं। जैसे मैथ जो होता है क्लास 10th में होता है और क्लास 12th में होता है। जैसे मैथ में आपका टोटल, जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया गया, आपका जो मैथ का टीचर है
आया, चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट किया। जैसे चैप्टर नंबर 1 को शुरू किया, लगभग हम मानते हैं 5 से 7 दिन के अंदर आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया। जैसे कंप्लीट करते हैं तो आपके अंदर डाउट आ जाता है कि चैप्टर हमें समझ में नहीं आया, चैप्टर बोरिंग बन गया है, और आपने सहारा लेते हो यूट्यूब का। किसका सहारा ले लेते हो? यूट्यूब का। ठीक, आप यूट्यूब का सहारा लेते हो। यूट्यूब पर एक एक सब्जेक्ट के लगभग 50-50 टीचर अवेलेबल है। एक एक सब्जेक्ट के 50-50 टीचर अवेलेबल हैं। अब 50 टीचर अवेलेबल हैं, इस 50 टीचर में से किस टीचर से हम अपनी तैयारी शुरू करें जिससे कि हमारी तैयारी बेस्ट हो जाए। तो हम आपसे बता देना चाहते हैं, आप किसी भी टीचर का वीडियो देखिए, कम से कम 2 से 3 वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए। जिस टीचर का आपको वीडियो अच्छा लगा चैप्टर नंबर 1 का, उसका चैप्टर नंबर 2 का भी वीडियो आपको अच्छा लगेगा अगर यदि वो टीचर सही तरीके से पढ़ाया है तो। पहले उसमें देखिए आपको बेसिक चीज़ समझाया गया है नहीं समझाया गया, आपको जो बता रहे हैं सही तरीके से समझ में आ रहा है। 100 आपको तैयारी जो आपको समझ में आना चाहिए 100% समझ में आना चाहिए। यदि आपके अंदर डाउट आ रहा है तो आप समझ सकते हो या आपके अंदर प्रॉब्लम है, आपने पिछला चीज़ छोड़ दिया है, या हो सकता है कि जो टीचर पढ़ाया आपको बेसिक चीज़ न पढ़ा करके सीधे टॉपिक पर आ गया है। 2 चीज़ में से टीचर की कमी हो सकती है या आप में कमी हो सकती है। तो इससे आपको मैनेज कर लेना है कि आप में कमी है। यदि टीचर पढ़ा रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा तो हो सकता है कि आप में कमी हो सकती है। यदि टीचर बेसिक चीज़ को न पढ़ा करके सीधे एडवांस पढ़ा रहा है तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको देख लें कौन से टीचर बेसिक चीज़ को पढ़ाए, उनसे आपको तैयारी शुरू कर देना है, तो आपकी तैयारी स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन जैसे आप चैप्टर नंबर 1 को एक टीचर से पढ़े, चैप्टर नंबर 2 को दूसरे टीचर से पढ़े, चैप्टर नंबर 3 को तीसरे टीचर से पढ़े, एक गलती आपको नहीं करना है। एक ही टीचर से आपको पूरे सिलेबस को पढ़ना है। यदि आप अलग अलग टीचर से अपने अलग अलग चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट कभी भी नहीं हो पाएगा। जैसे आप सोचते हैं चैप्टर नंबर 1 आपको जो टीचर पढ़ाया अच्छे से समझ में आया, चैप्टर नंबर 2 समझ में आया, लेकिन चैप्टर नंबर 3 समझ में नहीं आ रहा, तो आप आगे बढ़िए चैप्टर नंबर 4 को देखिए, फिर घूम कर आइए चैप्टर नंबर 3 को देखिए, आपको समझ में आएगा। यदि आप अलग अलग टीचर से पढ़ेंगे, जैसे कि चैप्टर नंबर 3 जो टीचर पढ़ा आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया, और जो चैप्टर नंबर 1 आप सोच रहे हैं कि जिस टीचर से मैंने चैप्टर नंबर 3 को पढ़ा इसी टीचर से हम चैप्टर नंबर 1 को पढ़ लेते हैं और बेस्ट हो जाएगा, लेकिन इसी सोचकर आप फिर सोचेंगे चैप्टर नंबर 2 को इसी टीचर से पढ़ लें। इस प्रकार से आप आगे पीछे करते रहेंगे, अलग अलग टीचर से पढ़ते रहेंगे और आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मिस्टेक नंबर 1 यही स्टूडेंट करते हैं। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 2 की, जो स्टूडेंट हमेशा करते हैं। स्टूडेंट तैयारी शुरू करते हैं, क्या स्टूडेंट तैयारी तो शुरू कर देते हैं, क्या है तैयारी शुरू कर देते हैं, लेकिन सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। सिलेबस आपका क्या है, आपको अपने सिलेबस में देख लेना है कितने चैप्टर हैं, टोटल कितने चैप्टर हैं, टोटल कितने चैप्टर हैं आपके सिलेबस में, इस चीज को आपको देख लेना है। जितने चैप्टर हैं उस चैप्टर को आपको डिवाइड कर देना है। एक चैप्टर को कवर करने में कितना से कितना ज़्यादा समय, लगभग एक चैप्टर में हम मान लेते हैं लगभग होगा आपके सिलेबस में, एक सब्जेक्ट में हम मान लेते हैं लगभग 12 से 15 चैप्टर होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। यदि आप एक चैप्टर को लगभग 7 दिन देते हैं तो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। 7 चौक 28, मतलब एक मंथ में आप 4 चैप्टर को बहुत ही आसानी से सीख सकते हो। 4 चौक 16, 4 मंथ के अंदर ही आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और आप देखते चलिए साथ में कि जो आपका चैप्टर है उस चैप्टर में कितने कितने क्वेश्चन कितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, कितने टॉपिक जो है आपकी बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, उस टॉपिक को आपको पहले तैयार करना है। मिस्टेक नंबर 2, इस गलती को आपको नहीं करना है। जो मैंने बताया, मैंने आपको गलती बताया, आप कौन कौन सी गलती करें उसका सॉल्यूशन भी साथ में हम बता रहे हैं, ध्यान समझते चलिए। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 3। मिस्टेक नंबर 3 स्टूडेंट गलती करते हैं, कहते हैं कि हम कल से पढ़ना शुरू करेंगे, क्या है हम कल से तैयारी शुरू करेंगे। अब कल कभी आता नहीं है, तैयारी शुरू करते ही नहीं है। तो आपको कल पर नहीं टालना है, जो करना है आज ही कर डालना है। जैसे कि आपने आज एक टाइम टेबल बनाया कि कल हम 4 AM पर उठेंगे, क्या है हम 4 AM पर उठेंगे और 4 AM से हम 6 AM तक 4 AM से हम शुरू करेंगे। कल हम सुबह 4 AM पर उठेंगे, लेकिन आप 4 AM पर ना उठ करके आप 6 AM पर उठ रहे हैं। अब जब आप 6 AM पर उठेंगे तो आप अपने अंदर से एक अलग आपके अंदर एक आपके माइंड सेट में ऐसा बन जाएगा कि आप सोचेंगे तो आज तो 2 घंटा बर्बाद हो चुका है, तो अब कल से तैयारी शुरू करेंगे।
फिर आपने कल टाल दिया। आप इस चीज़ को ऐसा प्लान कीजिए कि मैंने जो 2 घंटे ज़्यादा सोया है, हम मेहनत करके आज इसे भी कवर कर लेंगे, शाम तक इसे कवर करके ही हम सोएंगे। इस चीज़ को आप प्लान करिए। ये मत सोचिए कि हम कल से तैयारी शुरू करेंगे। इस चीज़ को आपको गलती नहीं करना है। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा यही गलती करते हैं। अब मिस्टेक नंबर 4, जैसे कि जो टाइम आपके पास बीत चुका है, जैसे कि आपके पास यहाँ देख सकते हैं, आपके पास अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसके बारे में आपको कभी भी सोचना नहीं। मिस्टेक नंबर 5, मिस्टेक नंबर हम 4 की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट जो टाइम बीत चुका है इसी के बारे में सोचते रहते हैं और इसके बारे में नहीं सोचते हैं, इसके बारे में नहीं सोचते हैं। जब इसके बारे में नहीं सोचते हैं, ये भी बीत जाता है और तैयारी 0% रह जाती है। तो आपको जो है इसके बारे में प्लान करना है और सही से प्लान करना है और आपको मेहनत कंटिन्यू करना है। डेली बेसिस पर स्टडी जरूरी है। ठीक, ये मिस्टेक नंबर आपको मैंने 4 बताया। 4 क्या है, आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। जो समय बीत चुका है उसके बारे में नहीं सोचना है, जो समय उसमें आपको अच्छे से मेहनत करना है और डेली बेसिस पर स्टडी जरूरी है। अब मिस्टेक नंबर 5, अपनी तुलना किसी से ना करना। स्टूडेंट अपनी तुलना बहुत करते हैं दूसरों से। आप सबसे अलग हैं, आपके जैसा पूरे वर्ल्ड में दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता है। आप सबसे अलग कर सकते हो। आप मेहनत करिए, आप अपने बोर्ड एग्जाम में 95% बहुत ही आसानी से ला सकते हो। मेहनत तो करिए। पहले सिलेबस को, जैसे कि आप 10 से 5 दिन पढ़ेंगे ना, आपको समझ में आ जाए सिलेबस कितना कम है। और जब आप कंटिन्यू किसी चीज़ को करते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है। यदि आप डेली बेसिस पर स्टडी करेंगे तो आपकी तैयारी आसान हो जाएगी। यदि आप डेली बेसिस पर तैयारी नहीं करेंगे तो आपकी जो तैयारी बहुत ही कठिन हो जाएगी। ये 5 मिस्टेक थे जो मैंने आज की इस वीडियो में आपको बताया। हम समझते हैं कि 5 मिस्टेक आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। आप कमेंट करिए कि आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं और आपको किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है। हम आपके उस सब्जेक्ट की समस्या का समाधान करेंगे। तो बस आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।